करेंगे सहयोगी ऋतु का, जो कि जुड़ रही है हमारे साथ प्रयागराज से। ऋतु, जिस तरीके से देश के कोने कोने से जो ट्रेनें पहुंच रही हैं वो रुख कर रही हैं प्रयागराज का। प्रयागराज में स्टेशन पर मौजूद है आप, फिलहाल स्थिति कैसी है, भीड़ कैसी है, हालात कैसे, जरा दिखाई तस्वीरों के जरिए। बिल्कुल, आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा देते हैं। 7:30 बजने को है, लेकिन इस बीच तस्वीर प्रयागराज जंक्शन की कैसी है, यहाँ पर भीड़ कैसी है, ये देखिए। यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर 1 नंबर पर हम मौजूद है। पहले ही प्लेटफॉर्म की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, आपको अपार संख्या में लोग नजर आ रहे होंगे जो कि यहाँ पर प्रयागराज संगम नगरी पहुंचे हुए हैं। कल बीती रात जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुआ जो मंजर वहां देखा गया, कई लोगों की जान चली गई। और यहाँ पर क्योंकि देखिए उसके बाद सबक लिया गया है और क्राउड मैनेजमेंट को लेकर के जो क्राउड की डेंसिटी है, इसको आकलन, इसके लिए जो कंट्रोल रूम है बाकायदे, वहां पर जो आलाधिकारी है वो मुस्तैद है। आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर आरपीएफ के तमाम जो कर्मी है वो भी नजर आ रहे हैं। हर जो कोच है उसके दरवाजे के पास मौजूद है और वो लगातार लोगों को डायरेक्ट कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से हौच पौच की जो सिचुएशन है वो क्रिएट ना हो। और ये मैं दिखाना चाहूंगी, देखिए ये दरवाजा है और उसके पास आरपीएफ के ये कर्मी मौजूद है। इसके बाद जैसी आपकी नजर अगले कोच की तरफ जाएगी, वहां पर भी आपको आरपीएफ के जवान नजर आएंगे। और इस तरफ देखिए लोगों को किस तरीके से मैनेज किया गया है। आपको लोग यहाँ पर भारी संख्या में नजर आ रहे होंगे, लेकिन क्राउड मैनेजमेंट का जो पूरा इंतजाम तस्वीर दिखा रही है आपको प्रयागराज से, जहां पर स्थिति ऐसी है कि लोग प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए हैं, भारी भीड़ है। लोगों का ये प्रयास है कि वो वहां पे स्नान कर सके और अपने अपने गंतव्य तक के लिए रवाना हो सके, अपने घर के लिए पहुंच सके। लेकिन इस बीच बड़ी बात यहां पर यह है कि जिस तरीके से कल हादसा हुआ दिल्ली में, उसमें जो 18 लोग हैं वो अपनी जान गंवा चुके हैं। दर्दनाक हादसा हुआ, भयावह हादसा हुआ, जिसके चलते 18 जिंदगियां यहां से दुनिया छोड़कर चली गई। लेकिन कहा दरअसल ये जा रहा है कि ये जो हादसा हुआ वो हुआ प्लेटफॉर्म चेंज होने की वजह से। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी मेन टाइम पर प्लेटफॉर्म चेंज होने की वजह से बड़े हादसे हो चुके हैं। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि बार बार आखिर ऐसे हादसे होते क्यों हैं और जिम्मेदार इसके लिए कौन है, रिपोर्ट में दिखाते हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अचानक भीड़ बढ़ने और भगदड़ मचने से 18 लोगों की मौत हो गई, जबकि बड़ी संख्या में लोग घायल हैं। घायलों को इलाज के लिए हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। एलजी समेत तमाम नेता और अधिकारी अस्पताल में घायलों का हाल जानने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन हादसे की जो तस्वीर अब सामने आ रही है वो दिल दहलाने वाली है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की ऐसी तस्वीर शायद ही पहले किसी ने देखी होगी। फुट ओवर ब्रिज पर बेतहाशा भीड़ डराने के लिए काफी है। वहीं सीढ़ियों पर पड़े जूते, चप्पल और सामान किसी बड़े हादसे की गवाही दे रहे हैं। रेलवे प्रशासन हादसे की वजह 2 ट्रेनों का लेट होना और खिड़की से ज्यादा टिकटों की बिक्री बता रहा है। रेलवे का दावा है कि प्लेटफॉर्म नंबर 12, 13, 14, 15 और 16 पर भारी संख्या में यात्री मौजूद थे। प्रयागराज एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर खड़ी थी। स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस और भुवनेश्वरी राजधानी लेट चल रही थी। ट्रेन लेट होने से प्लेटफॉर्म पर भारी भीड़ बढ़ गई थी। रेलवे हर घंटे 1500 सामान्य टिकट बेच रहा है, जिसकी वजह से स्टेशन पर भारी भीड़ बढ़ गई। वहीं हादसे के दौरान रेलवे स्टेशन पर मौजूद लोग बड़ी लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि भगदड़ की घटना एक्सीलेटर पर हुई। प्लेटफॉर्म नंबर बदलने के ऐलान के बाद भगदड़ हुई। रेलवे बार बार ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदल रहा था। प्लेटफॉर्म पर हालात एकदम सामान्य थे। प्लेटफॉर्म के ऐलान के बाद सीढ़ियों पर अचानक भीड़ उमड़ गई। बड़ी संख्या में लोग प्लेटफॉर्म पर उतरने की कोशिश करने लगे। कई महिलाएं, बच्चे और लोग नीचे गिर गए। दूसरे लोग उन्हें कुचलते हुए गुजरने लगे। मतलब सब चढ़ रहा था ना, कुंभ मेला के है ना मेला, वही सब चढ़ रहा हुआ। एगो इन्ने से चढ़ रहा, ऊपर से नीचे वही सब हो गया। मम्मी आपका कौन था? मम्मी थे से उनका मौत हो गई। किसकी मौत हो गई है? मेरी मम्मी थे। हम उसी भीड़ में आ रहे थे, उधर से पब्लिक भागी वापसी, तो वहाँ लोग गिर गए। गिरने की वजह से हादसा हुआ है। तो हम जब ब्रिज पे भी थे तो जब भी भीड़ लगी थी, पुलिस वाले सबको एक डायरेक्शन में भेज रहे थे। 14 नंबर 15 नंबर प्लेटफॉर्म के आगे गए थोड़ा, तो वहाँ पे लोग गिर रहे थे। यहाँ तक कि रेलवे का खुद का स्टाफ वहाँ उल्टियाँ कर रहा था,
गिर रहे थे लोग, बेहोश हो रहे थे लोग, सीढ़ियों पे से लोगों को खींच कर लेके आ रहे थे। हाँ, ये बता रहे हैं कि यहाँ तक आदमी ऊपर चढ़ा था और यहाँ से फूटा था। रेलवे स्टेशन पर भगदड़ की ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी कई बार इस तरह के हादसे हो चुके हैं, जब अचानक ट्रेन आने का प्लेटफॉर्म बदले जाने से फुट ओवर ब्रिज पर भगदड़ मची और दर्दनाक हादसे में कई लोगों को जान गंवानी पड़ी। साल 2023 में 24 मई को उत्तर प्रदेश के देवरिया के पास भटनी रेलवे स्टेशन पर भी अचानक प्लेटफॉर्म बदलने से हादसा हो चुका है। यहाँ मुंबई जाने वाली काशी एक्सप्रेस जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आने वाली थी, तभी 4 नंबर पर आने के ऐलान के बाद भगदड़ मच गई। इस हादसे में एक की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल हो गए। साल 2018 में लखनऊ के हरौनी रेलवे स्टेशन पर पैसेंजर ट्रेन का प्लेटफॉर्म अचानक बदलने से एक की मौत हो गई जबकि 2 यात्री घायल हो गए थे। साल 2013 में कुंभ आयोजन के दौरान प्रयागराज रेलवे जंक्शन पर भगदड़ मच गई थी। अचानक ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदलने के ऐलान के बाद अफरा तफरी मच गई, जिसमें दबकर 38 लोगों की मौत हो गई और 50 लोग घायल हो गए। साल 2010 में भी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भागलपुर जाने वाली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का प्लेटफॉर्म नंबर बदले जाने से भगदड़ वहां पर मच गई, कई लोग घायल हो गए थे। साल 2007 में मुगलसराय जंक्शन पर भगदड़ मच गई थी। द्वितीय व्रत पर वाराणसी में गंगा स्नान को लेकर भीड़ जुटी थी, जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई थी और करीब 40 लोग घायल हुए थे। साल 2004 में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर छठ पूजा के मौके पर भगदड़ मची थी। बिहार जाने वाली ट्रेन की प्लेटफॉर्म बदलने से हादसा हुआ, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई थी और 10 लोग घायल हुए थे। एक बार फिर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर लोगों को रेलवे की लापरवाही का खामियाजा अपनी जान देकर भुगतना पड़ा है। मगध एक्सप्रेस जो पटना जाती है वो खड़ी थी और प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर जम्मू की तरफ जाने वाली उत्तर संपर्क क्रांति खड़ी थी। इसी दौरान फुटओवर ब्रिज से जो 14-15 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ सीढ़ियाँ आती हैं, उस तरफ एक पैसेंजर के फिसलने की वजह से उसके पीछे के लोग इसकी चपेट में आ गए और एक दुखद घटना घटित हुई। बाकी इसकी जांच उच्च स्तरीय समिति द्वारा की जा रही है। पर्व त्योहार के मौके पर जब भी रेलवे पर ज्यादा सवारियों का भार होता है, रेलवे की तरफ से हर बार खास तैयारी का दावा किया जाता है, लेकिन हादसे हर बार हो जाते हैं। अब सवाल ये है कि आखिर कब रुकेगा अचानक प्लेटफॉर्म बदलने से होने वाली मौतों का सिलसिला। इतने हादसों के बाद भी रेलवे प्रशासन आखिर सबक क्यों नहीं ले रहा? मामले को निपटाने की कोशिश में जुटे अधिकारी आखिर कब अचानक प्लेटफॉर्म बदलने का विकल्प ढूंढ पाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।